एक गति के नियम, स्वाध्याय के प्रश्न सब अच्छे से लिख करके तैयार कर लेंगे और लिखने के बाद तुरंत भेजेंगे हमारे पास। प्रश्न एक, आप प्रश्न जो है बुक में देखिएगा, यहाँ सीधा जो है उसका हम उत्तर लिख रहे हैं। और पहले स्तंभ में है ऋण त्वरण। ऋण त्वरण का मतलब कि जो पिंड का वेग है ना, वह कम होता जाता है। तो देखिए, पिंड का वेग कम होता है। कोई वाहन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाकर 5 सेकंड के बाद रुकता है। फिर धन त्वरण मतलब वेग बढ़ता है, पिंड का वेग बढ़ता है। और तीसरे स्तंभ में एक कार शुरुआत में विरामावस्था के बाद, विरामावस्था मतलब स्थिर है, रुकी हुई है, इसके बाद 50 किमी प्रति घंटा का वेग 10 सेकंड में प्राप्त करती है। शून्य त्वरण मतलब एक समान चाल से चलना, उसको बोलते हैं पिंड का वेग स्थिर रहता है। कोई वाहन 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। हमने जोड़ियाँ मिला के लिख दिया है। अब प्रश्न आप जो है टेक्स्ट बुक से देखिएगा। अब अंतर स्पष्ट करो। पहला है दूरी और विस्थापन। एक आसान सा अंतर कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। और दूसरा, दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ है। और विस्थापन का अर्थ गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी है। एक समान गति, असमान गति। यदि पिंड समान समय में समान दूरी तय की जाती है, यदि पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। दोनों एक ही जैसा है, खाली यहाँ असमान आ जाएगा इसमें। और एक समान गति में पिंड की चाल में परिवर्तन नहीं होता, असमान गति में पिंड की चाल में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण, पंखे के पत्तियों की गति। इसमें उदाहरण, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर वाहनों की गति।